Easy Chemistry Coaching Classes by Ratna Agrawal. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे कि 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। हम इससे पहली की वीडियो में देख चुके थे कि एम्पेरिकल फार्मूला मतलब मूल अनुपाती सूत्र और मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब आणविक सूत्र, इन दोनों के बारे में हम जान चुके थे कि ये फार्मूले क्या है। अब हम इससे नेक्स्ट टॉपिक, इनसे जो रिलेटिव क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक सवाल दिया है, मैंने पूरा इंग्लिश में इसको लिखा है बट आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, तो हिंदी मीडियम के जो मेरे बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। अ कंपाउंड कंटेन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फॉलोइंग, मतलब उनको एक कंपाउंड दिया है, एक यौगिक दिया है और उसमें हर कंपाउंड का जो परसेंटेज है वो इस तरीके से, जैसे कार्बन 46.6, हाइड्रोजन 6.6 और ऑक्सीजन 52.8। ये परसेंटेज दिया, डिटरमाइन इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। हमको एम्पेरिकल फार्मूले को डिटरमाइन करना है, बताना है कि क्या होगा। एम्पेरिकल फार्मूला मूल अनुपाती सूत्र के बारे में बताना है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर वेपर डेंसिटी दे दी है कंपाउंड की, मतलब हमें इस फार्मूले के थ्रू हम दोनों सवाल को एक साथ कर रहे हैं, जिसमें हम मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला भी निकालना देखेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे। तो आगे है वेपर डेंसिटी दी है जो कंपाउंड की, वो है 30। देन द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके थ्रू हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये टेबल बना लेंगे जिसमें क्या दिया हुआ है, एलिमेंट्स। सबसे पहला पॉइंट है एलिमेंट्स, फिर अमाउंट ऑफ परसेंटेज, जो परसेंटेज में अमाउंट दिया है, फिर एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम्स और सिंपल उनका रेशियो। तो यहाँ पर एलिमेंट्स हम इसी क्वेश्चन से निकालना है। एलिमेंट्स कौन सा दिया, कार्बन का अमाउंट परसेंटेज दिया 40.6। फिर हमें यहाँ पर इसका एटॉमिक मास, अब हमको एटॉमिक मास दिया नहीं है, हमने 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर लर्न करा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास क्या हो जाता है 12। अगर क्वेश्चन में आपको दिया तो आपको उसी को राइट करना, नहीं तो आपको ये याद रहना चाहिए। फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब हम 40.6 डिवाइडेड बाय 12, इससे इसको डिवाइडेड कर देंगे। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो 3.4 आएगा, ये आप करके देख लीजिएगा, है ना। 12 3 36, फिर 0.4 आ जाएगा। अब हमको सिंपल रेशियो निकालना, तो पहले हम इतनी प्रोसेस पूरे के लिए कर लेंगे। सेकेंड जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन हुआ, इसका जो परसेंटेज दिया वो 6.6 दिया। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों 1 होते हैं, यहाँ पर इसको भी हमने रखा 6.6/1। तो यहाँ पर इसका जो रेशियो मतलब आया, एटम्स नंबर 6.6 आया। फिर नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है 52.8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है, तो इसको भी हम यहाँ रख देंगे 52.8/16। तो इसका भी जो हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 3.3। तो इसमें हमको ये देखना है कि सबसे, अब हमको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया कि हम क्वेश्चन से ही क्या करेंगे, पहले एलिमेंट्स के नेम, फिर उनका अमाउंट ऑफ परसेंटेज, फिर हम उसका एटॉमिक मास, फिर हम एटॉमिक अमाउंट में से एटॉमिक मास को जब डिवाइड कर देंगे तो हमें उसके नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे। अब हमें इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी डिजिट, जैसे इन तीनों में सबसे जो छोटी डिजिट है उससे हम इन सभी को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 3.3 सबसे छोटी डिजिट है, हम इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 3.4 डिवाइडेड बाय 3.3, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रेशियो 1 सिंपल में। फिर 6.6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। 3.3 को 3.3 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 1। ये क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ पर सिंपल रेशियो जो आया वो क्या आया, 1, 2 और 1। तो हमें पता है कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, जो भी कंपाउंड होते हैं उनमें जो सिंपल रेशियो निकलता है, तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके जो रेशियो है वो प्रॉपर क्या निकले, 1:2:1। इसका मतलब है इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला हुआ, एम्पेरिकल फार्मूला जो हुआ, फॉर्मूले हुए वो कैसे हो जाएगा, C1H2O। ये आपका
एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ निकला। अब हमको इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला जो पूछा था वो हमने निकाल लिया। अब हमको इसमें बोला गया है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हम इसके आगे देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस टाइप से क्या कर लिया, इनका सिंपल रेशियो निकाला। तो सिंपल रेशियो से एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। हमारा जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग, तो कार्बन यहाँ 1 है इसलिए C1, हाइड्रोजन 2 तो H2 और O, ये क्या निकल गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हमको एम्पेरिकल फॉर्मूले के मास को निकालना है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूले का जो मास होगा वो क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12, तो 12 + 2 + 16, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल मिला के जो एटॉमिक मास हुआ, एम्पेरिकल मास हुआ वो क्या हुआ 30। अब मॉलिक्यूलर मास हमारा, हमने इससे पहले फॉर्मूले देख चुके थे, तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है वेपर डेंसिटी इंटू 2। हमको यहाँ पर कंपाउंड्स की वेपर डेंसिटी दी है 30, इसलिए 30 इंटू 2, तो यहाँ पर आया आपका 60। तो n नंबर जो है हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को निकालने के लिए हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो हम यहाँ पर देखेंगे इसी का आगे का। अब हमारा जो मॉलिक्यूलर मास था वो क्या आया था 60 अपॉन 30 एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो इसका नंबर आया, n की जो वैल्यू आई वो क्या आई हमारी 2। अब सभी को पता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका तो क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n होता है। तो यहाँ पर हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला था CH2O, यहाँ पर इनटू क्या हो जाएगा n की जो वैल्यू है वो है 2, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, तो इसको हमको पूरा से मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में। तो C क्या हो जाएगा 2, C = 2, H = हो जाएगा 2 × 2 = 4 और ऑक्सीजन हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या आएगा C2H4O। तो यहाँ पर हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला था CH2O और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C2H4O, है ना। ये समझ में आया कि अब हमने ये देख लिया, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको एक बार और रिपीट कर ले रहे हैं, इसी तरीके से आपको इसमें जितने भी सवाल इससे आएंगे वो इसी तरीके से हल होते जाएंगे। मतलब हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि अ कंपाउंड कंटेन द परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो, कार्बन की वैल्यू ये दी है, हाइड्रोजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज, अपन को डिटर्मिनेशन करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला, और वेपर डेंसिटी दी है तो उससे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हम सवाल को इस तरीके से जमा लेंगे, तो पहले एलिमेंट्स, फिर अमाउंट, फिर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम, सिंपल रेशियो। तो जो कार्बन है यहाँ पर जो हमें मटेरियल दिया है उसको कंपाउंड को रख लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनका अमाउंट जो हमें दिया वो रख लिया। फिर हम इसके एटॉमिक मास को कर लेंगे। एटॉमिक मास से हम क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो निकल जाएगा जो नंबर ऑफ एटम को शो कर रहा है, जिसको हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इनसे सबसे छोटे पार्ट से हम सभी को डिवाइड कर देंगे। जब हम ये डिवाइड करेंगे तो हमें कार्बन का रेशियो मिलेगा 1, हाइड्रोजन का मिलेगा 2 और ऑक्सीजन का 1। ये जो रेशियो मिला इससे हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया CH2O। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले निकालने के लिए, अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा होता तो हम यही क्वेश्चन तो आपको बस यहीं तक फिनिश कर देना। लेकिन अगर क्वेश्चन इसके आगे पूछ रहा है कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को भी फॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर जो मास है उसको निकालने के लिए हम वेपर डेंसिटी इंटू 2, तो वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में दी है 30 इंटू 2, तो यहाँ 60 आ गया। अब नंबर ऑफ n निकालना है हमको, तो n के लिए निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमारा क्या है 60 और अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला है 30, तो दोनों को डिवाइड किया तो n की जो वैल्यू आई वो 2। हम पहले ही देख चुके कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो इक्वल किसके बराबर होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। तो यहाँ पर हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला था वो CH2O था, हमने n की वैल्यू रखी 2, तो 2 को पूरे में से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो C2H 2 × 2 = 4 हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2। इस तरीके से हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला था इस कंपाउंड का वो था CH2O और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो आया अपना C2H4O2। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। हम
इसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस चीज का, एम्पिरिकल फॉर्मूले का। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑक्साइड, आपको एक ऑक्साइड दिया है, एन ऑक्साइड ऑफ अ मेटल कंटेन 70%। तो आपको जो मेटल दी है वो ऑक्साइड में कितनी है, 70% है। इफ एटॉमिक मास, और इसका एटॉमिक मास जो एलिमेंट्स का दिया है वो 56 दिया है। हमको कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला इसे ऑक्साइड का। तो यहाँ हमें सिर्फ मेटल के बारे में दिया हुआ है, मेटल यहाँ पर कितना दिया हुआ हमें 70%, बट हमको ऑक्सीजन नहीं दिया है। तो आप यहाँ पर देखिए परसेंटेज मतलब 100 होता है, तो यहाँ पर 100 माइनस 70 करेंगे तो यहाँ पर 30 का निकल जाएगा आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमको यहाँ पर जैसे हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में फॉर्मूला फॉर्म किया था, तो यहाँ पर पहले एलिमेंट्स हो जाएगा आपका। तो एलिमेंट्स में यहाँ पर क्या है आपका मेटल दिया हुआ है, तो हम मेटल को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अमाउंट ऑफ परसेंटेज, अमाउंट ऑफ परसेंटेज में जो अमाउंट दिया है वो। फिर उसके बाद हम उसमें एटॉमिक मास को रखेंगे। एटॉमिक मास के बाद हम रखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, और फिर इसके बाद हम रखेंगे सिंपल रेशियो। जैसे हमने पहले जमाया था हम वैसे इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से जमा ले रहे हैं पर रेशियो का। अब यहाँ पर हमें मेटल है एम, अमाउंट कितना दिया था उसका 70%। अब एटॉमिक मास हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 56। अब हमको नंबर ऑफ रेशियो निकालने के लिए 70/56 रखेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। फिर ऑक्सीजन जो हमारा निकला है, ऑक्सीजन को कितना है परसेंटेज 30। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16, तो यहाँ पर भी हम रखेंगे 30/16। अब हम इसका सिंपल रेशियो निकाल लेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो जो इसका सिंपल रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा, देखिए 56 1.26 आएगा, ठीक है। 70 56 को हम डिवाइड करेंगे तो 1.25 आया, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.87 समथिंग आएगा। अब हमको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना, तो ये सबसे छोटा है, स्मॉल है, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे सभी को। 125/1.125 हमने इसको इससे डिवाइड किया तो आया यहाँ पर 1.87। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे 125 से, तो यहाँ पर 1.5 आएगा। यहाँ पर ये रेशियो आ गया है। तो हमारा जो मेटल का रेशियो है वो क्या है 1, लेकिन ऑक्सीजन का 1.5। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट में वैल्यू आई है इसलिए हम इसको डबल करेंगे। हम इसको डबल करेंगे तो मेटल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी डबल। 1.5 का डबल करेंगे तो 3, तो इसका भी डबल करेंगे तो 2। इस तरीके से हमारा मेटल और ऑक्सीजन का जो रेशियो आया, तो मेटल और ऑक्सीजन का जो रेशियो आया हमने उसको डबल कर दिया, तो 1 का डबल हुआ 2 और ऑक्सीजन का 1.5। तो इस तरीके से जो एम्पेरिकल फॉर्मूला, अब हम इस रेशियो के थ्रू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा M2 और O3। तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया वो आया M2O3। हम इसको एक बार और फिर से समझा दे रहे हैं, है ना। तो आप देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है एन ऑक्साइड ऑफ अ मेटल कंटेन 70% मेटल इफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स इज 56। एटॉमिक मास दिया 56। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस ऑक्साइड। हमें मेटल दिया हुआ था 70%, हमें ऑक्सीजन निकालना है, तो 100 माइनस 70 किया तो हमें 30% ऑक्सीजन निकल गया। अब हम इसको पहले जैसे जमा लेंगे, तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स में हमें मेटल दिया इसलिए हमने एम सिंबल से रिप्रेजेंट किया। ऑक्साइड में ऑक्सीजन होता है तो ओ से इसको सिग्निफाइड किया, ठीक है। फिर अमाउंट 70 और 30, एटॉमिक मास 56, ऑक्सीजन का 16, और हम इसका नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो 70/56 डिवाइड बाय
तो यहाँ पर आया 1.25, 30/60 तो 1.87, सबसे छोटा 125 है, इससे हमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 1.5। हमको 1.5 को डबल करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे 1.5 का डबल हो गया 3, तो 1 का भी हो गया 2। तो मेटल और ऑक्सीजन का जो रेशियो आया है वो 2:3 आया। अब यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा M2O3। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू में ये समझा दिया, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपके जब ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं तब इस तरीके से आते हैं, बट अब आपको बहुत छोटे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उनको किस तरीके से हल करेंगे वो हम देखते हैं, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है कि हमें सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूले लिखने हैं, तो आपको इतना बड़ा जो हमने भी हल किया क्वेश्चन आंसर वैसे कोई हल नहीं करने ना, वैसा कोई दिया रहेगा, या आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरीके से हल करना उसका सिंपल ट्रिक से रेशियो बता दे रही हूँ। जैसे यहाँ पर दिया बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, तो हमें पहले इनका सिंपल रेशियो निकालना है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो इसमें रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 6 है तो 6 बन जाए 6, मतलब यहाँ पर रेशियो जो आएगा वो 1:1 रेशियो आएगा। तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो होगा सिर्फ CH। क्लियर, मतलब आपको सिंपल रेशियो निकालना है जो भी मटेरियल उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर इसे H2O2 लिखा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो भी यहाँ पर सिंपल क्या होगा 1:1, तो इसका भी जो फॉर्मूला होगा वो HO होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। यहाँ पर दिया है सोडियम कार्बोनेट, अगर हम सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ रेशियो देख रहे हैं तो वो यही की आ रहा है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं, 2:1:3 ही आ रहा है, इसलिए इसका फॉर्मूला जो रहेगा जो है वही की वही आएगा, क्योंकि सिंपल रेशियो इसका इतना ही है ना। तो Na2CO3, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मेन फॉर्मूला जो होंगे वो सेम होंगे। अब यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है तो इसका जो तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, तो इसका जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2:1। तो यहाँ पर जो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा CH2O हो जाएगा। ये क्लियर हुआ आपको। इस तरीके से अब इसका फॉर्मूला निकालना है तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं 2, तो अगर हम देखें तो पहले इसका हम एक फॉर्मूला इसको फॉर्म्ड कर लेते हैं। जैसे कार्बन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2। अब हम इसका सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 2 2 जा 1, 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पर जो सिंपल रेशियो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आया वो आया आपका 1:2:1। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इस तरीके से उनको शॉर्ट ट्रिक में हल करना है ना। तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के साथ इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें देखेंगे, है ना। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो इजीली अवेलेबल हो जाए। Please subscribe and press the bell icon for regarding video, and thanks for watching. Thank you so much to everyone.